बहुत अच्छा बच्चों ने बताया। भगवान का मुख्य निज नाम क्या है? उधर से बच्चों की आवाज आई, जो बच्चे बैठे दोनों तीनों, क्या नाम है? सौम्या और ये जो प्रीति विश्वकर्मा। जोरदार ताली बजाओ बच्चों के लिए। तो बच्चों, ये सब चीजें जानना जरूरी है कि नहीं बच्चों? हाँ। तो प्यारे बच्चों, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है जो आप लोगों से सीखो, लोगों के जीवन से सीखो। अच्छा, आप देखो, जो दुनिया में कुछ नहीं कर सकते वह आज दुनिया में नहीं है। वह व्यक्ति विद्यार्थी दुनिया में नहीं है। उस व्यक्ति विद्यार्थी का नाम बताओ कौन है, जो अपने टीचर की बात को सुन करके बोल नहीं सकता, पैरालिसिस था पूरा, एक साइड पूरा उसका जीरो था, शून्य था, कोई काम नहीं करता था उसका बॉडी। लेकिन बताओ दुनिया में नाम रोशन किया कि नहीं? उस व्यक्ति विद्यार्थी का नाम कोई बच्चे बता दे तो जाने, हम उनके लिए बहुत उत्साह करेंगे, हम उसको आशीर्वाद देंगे। बताओ कौन बच्चे हैं, वो कौन विद्यार्थी था? पर आज नहीं संसार में, पर उनकी कीर्ति विद्यमान है। नहीं पता? मिस्टर स्टीफन है ना। वो दुनिया में अपने टीचर की बातों को सुनकर के बोल नहीं सकते थे, पर उन्होंने अपने जीवन में बहुत बड़ा क्रांति लाया। उन्होंने चैलेंज टू इम्पॉसिबल एक बुक लिखा, 125 पेज की, 125 पेज की है, आप लोगों को लेकर के पढ़ना चाहिए प्यारे बच्चों। उन्होंने लिखा कि मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अपने मस्तिष्क से, विवेक से दुनिया में ऐसा नाम रोशन किया, जहां उनको एजुकेशन में जाने की इच्छा थी वहां वो पहुंचे कि नहीं। चैलेंज टू इम्पॉसिबल, असंभव को भी संभव आप कर सकते हो। समझ में आया कि नहीं? इसलिए प्यारे बच्चों, खूब मेहनत करो, खूब आगे बढ़ो। इसी को कहते हैं जिंदगी जीने का मजा है हमेशा खुश रहो, खुश रहने का तरीका है हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखो। यदि आप नेगेटिव थॉट्स रखोगे तो उससे टेंशन होगा, टेंशन के साथ डिप्रेशन होगा, और डिप्रेशन से सोचने समझने की शक्ति खत्म। इन बातों को समझकर ईरान के विद्वानों ने कहा था, शेख सादी ने, जो आज नहीं है, शेख सादी ने कहा था कि जिंदगी तुझको जिया है कोई अफसोस नहीं, जहर खुद मैंने पिया है कोई अफसोस नहीं, मेरे किस्मत में जो लिखे हैं मैं उन्हीं कांटों से दिल के जख्मों को सिया है कोई अफसोस नहीं, दिल के जख्मों को सिया है कोई अफसोस नहीं। इसलिए प्यारे बच्चों, आज इस विश्व योग दिवस पर आपके इस विद्यालय प्रांगण में जो परिचय हुआ, आदरणीय श्री प्रबंधक जी, मैनेजर जी, सभी बच्चे बच्चियां, तो बच्चों हम बाबू जी से बातचीत किए, और चूंकि हमारा हर कार्यक्रम हर स्कूल कॉलेज में, हर एरिया में, गांव-गांव में बच्चों होता रहता है, जिसमें से आज आपके इस विद्यालय में हमको बहुत अच्छा लगा कि आपने अनुशासन का परिचय दिया। यही अनुशासन आप लोग बच्चों अपने घर में रखो, अपने बाहर रखो, जहां कहीं भी जाओ बच्चों अपने अनुशासन का परिचय दो, क्योंकि अनुशासन ही जीवन को महान बनाता है। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी कहती थी, अनुशासन देश को महान बनाता है। इसलिए आप अनुशासन में रहोगे तो आप दुनिया के लिए कोई भी चीज आपको संभव नहीं है, सब आप उस कार्य को कर सकते हो। इसलिए प्यारे बच्चों, यह सब योग के साथ, पढ़ाई के साथ, यह सब चीज आपको जरूरी है। और मैं यही बच्चों चाहूंगा कि आपने, एक मैं एग्जाम्पल और दे रहा हूं, क्योंकि बात तो ऐसे बहुत है, मैं चाहूं तो आपसे बात बहुत कर सकता हूं, लेकिन चूंकि टाइम का भी थोड़ा वो है, क्योंकि 10 बाबूजी बज रहा है, तो 10:30 तक खत्म करते, जैसा बताइए। अच्छा बताओ, आप अपने बारे में सोचते हो कि दूसरों के बारे में? पहले बताओ, अपने बारे में कि दूसरों के बारे में? किसके बारे में? जो अपने बारे में सोचते हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो दूसरों के बारे में सोचते हैं, अपने बारे में नहीं सोचते, पहले दूसरों के बारे में सोच रहे हैं। पहले आप अपना ठीक करेंगे तो दूसरा भी ठीक कहने का नैतिक अधिकार है आपको, लेकिन आपने खुद ठीक नहीं किया तो कहने का राइट है आपको। हाँ, तो सुनो, एक मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। मोबाइल फोन तो सबके पास होगा हमको लगता है, तो एप्पल फोन का नाम सुने हो? एप्पल फोन, मोबाइल फोन, एप्पल फोन। तो सुनो, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, आईफोन जो बच्चे बता रहे हैं, मैं उस स्टोरी पे नहीं जाऊंगा, मैं उसकी गाथा बता रहा हूं, जीवनी। एप्पल फोन किसने बनाया था? नहीं पता। स्टीव जॉब्स ने बनाया था। किसने बनाया था?
स्टीव जॉब्स ने बनाया था। सुनो, जब एप्पल कॉर्पोरेट हाउस बनकर के कंपनी तैयार हो गया, सुनो बच्चों इधर ध्यान दो, जब एप्पल कॉर्पोरेट हाउस बनकर के कंपनी तैयार हो गया तो स्टीव जॉब्स के मन में दो प्रश्न है। कितने प्रश्न है? दो। नंबर एक, इस बिल्डिंग का कलर कैसे किया जाए और इस पे स्टेयर पगथिया सीढ़ी कैसे बनाया जाए। इस प्रश्न के लिए उसने सोचना शुरू कर दिया। कौन? स्टीव जॉब्स। जब हमारे गुरुजी उनके ऑफिस में गए तो ऑफिस में बैठने के लिए क्या नहीं था? चेयर नहीं था। नहीं, दो प्रश्नों में से जब हमारे गुरुजी गए ऑफिस में तो मैडम से पूछे कि मैडम किया जाए, और दूसरा कि इसमें स्टेयर पगथिया सीढ़ी कैसे बनाया जाए जो चढ़ने में आसानी हो। इन दो प्रश्न के लिए उन्होंने सोचना शुरू कर दिया। जब हमारे गुरुजी उनके गए तो बोले कि सब कुछ मैडम तैयार है, इस बिल्डिंग का कलर और सीढ़ी के लिए क्या है। तो वाइफ ने जो उत्तर दिया, उन्होंने कहा कि हमारे श्रीमान जी 3 महीने से बाहर हैं। किसके लिए? बिल्डिंग का कलर के लिए, और सीढ़ी चॉइस करें कि पगथिया की सबसे अच्छा बनाया जाए जो चढ़ने में आसानी हो। कहें इसमें ये क्या बात है? कहें हाँ सर। तो 3 महीना उन्होंने केवल किसके लिए समय दिया? बिल्डिंग का कलर और स्टेयर के पगथिया के लिए। 3 मंथ थिंकिंग करने के बाद उन्होंने लिखा, सिंपलिसिटी इज द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन। बिल्डिंग का कलर उन्होंने व्हाइट रखा और स्टेयर इतना अच्छा बनाया कि जिसका उन्होंने पेटेंट कराया। इस दुनिया में, इस संसार में सबसे पहले पेटेंट स्टीव जॉब्स ने कराया, इतना बढ़िया बनाया। उसी तरह से प्यारे बच्चों, एक हमारे देश में जो 10,000 रुपए से अपने कारोबार की शुरुआत किए थे, उनका नाम है डॉक्टर नारायण मूर्ति। नाम आपने सुना होगा। डॉक्टर नारायण मूर्ति के ऑफिस में बहुत से वर्कर काम करते थे और उनके अंदर काम करने के लिए सबको, उनके अंदर उस कंपनी में चपरासी प्यून काम करते थे। और जब उनका सब कुछ बनकर के कंपनी तैयार हो गया, तैयार होने के बाद उन्होंने एक को छुट्टी दिया कि मैं तुमको 10 दिन की छुट्टी देता हूं, तुमको जो सबसे अच्छी चेयर लगे तुम उसको छाट करके कहीं अलग से निशान लगा करके रख देना। उन्होंने कहा ठीक है। बोले तुम 10 दिन काम मत करो। तो डॉक्टर नारायण मूर्ति ने 327 कंपनी से अलग अलग टाइप के चेयर मंगाए थे। चेयर मंगाने के बाद एक को छुट्टी दिया। एक व्यक्ति आया बिल्कुल हमारे जैसे एकदम फिट, एकदम स्लिम ऑर्डर में, एकदम बिल्कुल फिट, ना मोटा ना पतला, एकदम फिट। कहे तुमको मैं छुट्टी दे रहा हूं, तुम 10 दिन लगाओ। पहले उसने 100 छाटा, 50 छाटा, 10 छाटा। कहा यह कुर्सी सबसे अच्छी है। कहे ठीक है तुम जाओ बैठो, निशान लगा करके रख दिया। फिर हैंडीकैप को भेजा, फिर गर्ल्स को भेजा, फिर सीनियर सिटीजन को भेजा, फिर प्रेग्नेंट वोमेन को भेजा। जब सबका ओपिनियन मिल गया तब उन्होंने कुर्सी परचेज करने का ऑर्डर दिया। तो ये कहानी बहुत सिंपल है। एक विश्व का सफल इंसान स्टीव जॉब्स पेटेंट के लिए 3 मंथ थिंकिंग करता है, और एक भारत का सफल व्यक्तित्व नारायण मूर्ति कुर्सी परचेज के लिए 6 मंथ थिंकिंग करता है। तो प्यारे बच्चों, आपको तो अपना जीवन बनाना है। आप अपने जीवन के बारे में कितना सोचते हो, इसलिए आप लोग अपने जीवन के बारे में सोचो। आप लोग धारावाहिक उल्टा चश्मा, उसके बारे में, सीरियल के धारावाहिक के बारे में सोचते हो। वो आपके काम उस समय के लिए आपको अच्छा है, पर बाद में जब आप और आगे बढ़ोगे तो वो आपको काम जीवन में बोलो नहीं आएगा। इसलिए प्यारे बच्चों, आप अपने इस उद्देश्य के जीवन को देखो। तो नोट कर लो, डॉक्टर नारायण मूर्ति एवं स्टीव जॉब्स। मिस्टर हो गया। चलो, तो प्यारे बच्चों, ये सब एग्जाम्पल आप लोगों को देखो। जिंदगी जो मिली है वह आपको नहीं है, जिंदगी वह है जो आप खुद बनाते हो। दूसरों के मैसेज को, इनके उदाहरण को देख करके आप अपने जीवन में अपनत्व करते हो। महर्षि स्वामी दयानंद जी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, वो कहते थे यदि बच्चे चमकना चाहते हैं तो सूर्य की तरह तपो। जब सूर्य की तरह तपोगे तभी आप चमकोगे, ऐसे नहीं चमक आ जाएगी। खाली कॉस्मेटिक कर लेने से, लाली लिपस्टिक लगा लेने से, परफ्यूम लगा लेने से, ये सब इससे महत्व नहीं होना है प्यारे बच्चों।
इसलिए आप अपने जीवन में आप अपने कर्मों से पहचान दो, आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के हजारों इंसान हैं, हजारों इंसान हैं। इसलिए प्यारे बच्चों, आप खूब मेहनत करो। इसका उद्देश्य यही है इस शिविर का, लर्निंग टू लिव टुगेदर एंड अचीव सोशल कोहेशन। साथ मिलकर के रहना सीखो और एक दूसरे का सम्मान प्राप्त करो। लर्निंग टू लिव टुगेदर एंड अचीव सोशल कोहेशन। लर्निंग टू लर्न, जानने के लिए सीखना चाहिए। लर्निंग टू डू, कार्यशीलता के लिए हमें निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। और नंबर 4, बी एंड बिकम, जो आपके जिंदगी का उद्देश्य है उसमें आपने क्या अचीव किया, क्या प्राप्त किया। तो प्यारे बच्चों, वो रास्ता आपका यही है कि आप पढ़ाई के साथ साथ आप लोग ओवर भी करो, अर्थात केवल पढ़ाई में ध्यान मत दो, पढ़ाई के साथ साथ कुछ आप अदर एग्जाम्पल भी लोगों के पढ़ा करो। उससे भी आपको जीवन में एक चेतना पैदा होगी, उनके भी प्रेरणा से आपको सीख मिलेगी। आप पढ़ाई में देते हो, आपसे केवल 1 घंटा हम कह रहे हैं, 1 घंटा कम से कम 40 मिनट 50 मिनट आप केवल अदर बुक के लिए समय दो, उसमें भी आपको जीवन में परिचय आएगा। समझ रहे हो कि नहीं? तो प्यारे बच्चों, ये एग्जाम्पल हैं, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं जैसे मैंने आपके सामने नाम लिया। तो प्यारे बच्चों, मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं कि आप खूब मेहनत करिए, खूब आगे बढ़िए, नैतिकता का परिचय दीजिए, अनुशासन का परिचय दीजिए। जहां भी जाएं आपके अनुशासन से ही विद्यालय का एक पता चल जाए कि ये विद्यालय के बच्चे हैं, महाविद्यालय के, इनके अंदर कितना अनुशासन कूट कूट कर भरा है। इसलिए प्यारे बच्चों, खूब आपकी बुद्धि बढ़े, समय से उठो। अच्छा, यहाँ जितने बच्चे हैं, सूर्य उगने से पहले कितने लोग बिस्तर छोड़ देते हैं? सूर्य उगने से पहले, नहीं तो फिर बाद में पता चला कि सूर्य उगने के बाद छोड़ते हैं। ठीक है, काफी, चलो ठीक है। जो बच्चे सूर्य उगने से पहले बिस्तर छोड़ देते हैं उनकी बुद्धि बहुत तेज होती है, मेमोरी बहुत तेज होती है, ये बिल्कुल 100% सही है। लेकिन जो लोग उसके बाद छोड़ते हैं, बुद्धि वही उनकी हरण हो जाती है, नष्ट हो जाती है। इसलिए प्यारे बच्चों, खूब मेहनत करो। अच्छा बताओ, आप लोग स्कूल की पढ़ाई में पास होना चाहते हैं कि फेल होना चाहते हो? बताओ, स्कूल की पढ़ाई में पास होना चाहते हो? फेल होना अच्छी बात नहीं है, लेकिन हमारे प्रोफेसर ने बताया था, स्कूल की कॉलेज की पढ़ाई में फेल हो जाओगे तो भी जीवन में कामयाब रहोगे, लेकिन जिंदगी की पढ़ाई में फेल हो जाओगे तो जीवन में कभी कामयाब बोलो नहीं हो सकते। इसलिए प्यारे बच्चों, आप अपनी जिंदगी की पढ़ाई में पास हो। आपने सचिन तेंदुलकर का नाम सुना है? ही इज नॉट मैट्रिक, वह 10वीं क्लास भी पास। स्कूल की पढ़ाई में फेल था और क्रिकेट की लगन में, खेल में वो क्या हुआ? पास हुआ कि नहीं? व्हाट यू आर ए फील्ड सेलेक्ट ट्राई टू एक्शन इन इट। आपने जो जिंदगी का क्षेत्र चुना उसमें आप प्रथम आओ। इसलिए प्यारे बच्चों, आपके लिए रास्ता सब ओपन है, पर चलना आपको खुद होगा। रास्ता दिखाना गुरु, टीचर, आचार्य, अध्यापक का होगा, पर चलना आपको उस पे होगा। रूट मार्ग हम दिखाएंगे, पर आपको पूरा वहां जाकर के दूरी तय करनी होगी। इसलिए प्यारे बच्चों, इसका सिद्धांत है बच्चों कि खूब मेहनत करो, खूब आगे बढ़ो। और आपने, अब मैं चाहूंगा कि आपने अब इतना अनुशासन का परिचय दिया, इतना अच्छे से आपने सुना, 1 घंटा से ऊपर हो रहा है, कोई बच्चे उठे भी नहीं, सब बच्चे एकदम ही जमे रहें और आपने किया भी साथ में। तो मैं चाहूंगा कि एक बार आप लोग अपने लिए जोरदार ताली बजाओ कि आपने इतना। एक बार विद्यालय प्रबंधन के लिए, मैनेजर जी के लिए, मैनेजमेंट कमेटी के लिए ताली बजाइए कि आपके इनके सानिध्य में कि आप लोग आ जाएं और योग किए। काफ़ी बच्चे बहुत उत्साहित भी हैं। एक बार आप लोग इस विद्यालय परिवार के जोरदार ताली बजाइए। तो प्यारे बच्चों, मैं यही उम्मीद और आशा करता हूं, बाकी जो भी कुछ आपको पूछना रहेगा आप बाद में भी पूछ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं जाते जाते बस यही कहना चाहूँगा, यहाँ टीचर अध्यापक भी बैठे हैं, सभी लोग हैं, महाविद्यालय के सभी प्राचार्य लोग। जितना मैं लिखवाया हूँ उस पर आपको पूरा 2 से 3 पेज 4 पेज लिखना है, ठीक है? जो भी चीज़ मैं लिखवाया हूँ,
और उस पर आपको वर्क करना है। हमने प्रश्न भी लिखवाया है, उसका मैंने बताया भी है, समझ रहे हो कि नहीं। और जो बच्चे सबसे अच्छा लिख करके दिखाएंगे उनको विद्यालय की तरफ से उनको प्रोत्साहन दिया जाएगा, सम्मान दिया जाएगा, समझ रहे हो कि नहीं। देखो बाबूजी बता रहे, उसको पुरस्कृत किया जाएगा। जोरदार ताली बजाइए।